हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, इस जावा स्क्रिप्ट के कोर्स में आज हम लेक्चर नंबर 20 पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में कि फंक्शन किसे कहते हैं, इसमें कैसे वैल्यू को कॉल करते हैं, फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। ये आपको शायद यह चैप्टर जो है वह टफ लगता होगा, पर दोस्तों डरने की कोई बात नहीं। मैं इसको आपको बिल्कुल ईजी तरीके से बताऊंगा, फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन कैसे वर्क करते हैं अपने प्रोग्राम में और हमें इसकी जरूरत क्यों रहती है। तो चलिए दोस्तों, हम अपना लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट करते हैं फंक्शन। दोस्तों यदि आपने यह प्लेलिस्ट यहाँ से सेव कर लीजिए, और यदि आपने प्लेलिस्ट एग्जिस्ट नहीं किया तो फटाफट यह प्लेलिस्ट शुरू से एग्जिस्ट कर लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ शुरू से सीरियल वाई टॉपिक वाई चैप्टर कवर किए। और यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वह भी सीख सके। तो चलिए दोस्तों, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 20। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन होता क्या है असल में। तो दोस्तों फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विच कैन कॉल यू अनदर फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन। मतलब दोस्तों जो फंक्शन होता है वह कई ब्लॉक मतलब कई स्टेटमेंट होते हैं। अब यदि वही स्टेटमेंट हमें दोबारा कॉल करने हो, मतलब उसी स्टेटमेंट की हमें दोबारा जरूरत पड़ती हो, तो हम फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और आप डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी। अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट टेक इनपुट, डू सम स्पेसिफिक कंप्यूटेशन एंड प्रोड्यूस आउटपुट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी शायद आपको समझ में ना आएगा, पर मैं दोस्तों आपको इसे इजी भाषा में बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसे हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। दोस्तों जैसे आपने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें यदि आपने यहाँ पर 3 लाइनें इनपुट कराना चाहिए, जैसे हेलो एवरीवन, कोडिंग स्कूल, माय नेम इज कपिल। ठीक है दोस्तों, अब यदि आपने यह तीनों लाइनें लिखी, अब यह तीनों लाइनों की आपको अपने प्रोग्राम में बार बार जरूरत पड़ती है, तो दोस्तों आप यहाँ से फंक्शंस का कॉल कर सकते हैं। जैसे आपने इसे यहाँ पर लिखा, फिर दोबारा यहाँ पर लिखा, फिर कुछ स्टेटमेंट लिखी, फिर कुछ कोडिंग लिखी, फिर यह स्टेटमेंट लिखा, फिर कुछ कोडिंग लिखी, फिर यह स्टेटमेंट लिखा, तो आप दोस्तों अपने प्रोग्राम में यह बार बार तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा, कोड भी ज्यादा बढ़ेगा और फाइल का साइज भी बड़ा होएगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम फंक्शंस का उपयोग करेंगे कि फंक्शंस में आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इसमें और आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे फंक्शंस में कैसे। दोस्तों जैसे हमने एक्स वाई जेड नाम का एक फंक्शन बनाया, जिसके अंदर हमने यह तीनों वैल्यू पुट की, हेलो एवरीवन, कोडिंग स्कूल, माय नेम इज कपिल, हमने ये तीनों चीज प्रिंट कराना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप दोस्तों तीनों चीज हमने यहाँ पर प्रिंट कराना चाहिए। अब हम यह तीनों चीजों को दोबारा यदि हमें अगले अपने प्रोग्राम में, मतलब इसी प्रोग्राम में और इस्तेमाल करना हो डबल, तो डायरेक्ट हम यहाँ से जो फंक्शन का हम नाम लिखेंगे उसे हम डायरेक्ट कॉल कर देंगे, और यह करली ब्रेसेस को, यह सर्कल ब्रेसेस लगाकर हम इसे सेमीकोलन से बंद कर देंगे। तो अब इसके अंदर हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो दोस्तों यहाँ पर लिखा जाएगी। अब एक्स वाई जेड के अंदर हम ऐसे 3-4 बार, जितनी बार भी आप, 1000 बार भी आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो। जैसे आपने इसके अंदर जो एक्स वाई जेड के अंदर आपको डायरेक्ट ये 3 बार डॉक्यूमेंट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं लिखना होगा। आप तीनों बार अपने स्टेटमेंट लिख सकते हैं। जैसे आपने एक प्रोग्राम बनाया स्कूल में, है ना, स्कूल में जैसे आपने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसपे आपको काम करना है कि बच्चों के रोल नंबर, और अगले उसमें आना चाहिए बच्चों के नंबर्स, और अगले उसमें आना चाहिए बच्चों के मार्क्स। ठीक है दोस्तों, मतलब जैसे आप ऐसा कर सकते हो प्रोजेक्ट में कि आपने अपने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स प्रिंट कराना है, तो अब दोस्तों यहाँ पर एक एक प्रोग्राम में एक ही बच्चे के होंगे, पर आप दोस्तों यहाँ पर एक प्रोग्राम में सभी बच्चों के आप कर सकते हो प्रिंट। ठीक है दोस्तों, कैसे तो मैं आपको बता दूं। जैसे आपने यहाँ पर बच्चों के मार्क्स लिखे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बच्चों के मार्क्स लिखे, पांचों बच्चों के मार्क्स आप लिख सकते हो, और यहाँ पर आपको फिर दोबारा पांचों पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ मार्क्स लिखना है, बाकी ये पूरी चीजें आपको नहीं लिखनी पड़ेगी। तो दोस्तों कैसे मैं आपको इसका प्रोग्राम बनाकर बताऊंगा। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं दोस्तों। सिंटेक्स ऐसा है, यहाँ पर फंक्शन लिखना है, फंक्शन के बाद उसका फंक्शन का नेम लिखना है, और इसके बाद स्टेटमेंट लिख के आपको फंक्शन को कॉल कर देना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसे एक प्रोग्राम के द्वारा समझ लेते हैं, जिससे आपको बहुत ही आसान तरीके से इसे यह प्रोग्राम समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम अपना बीएस कोड ओपन करते हैं। दोस्तों हमने अपना बीएस कोड ओपन कर लिया है। अब इसमें हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, लेक्चर 20.js के नाम से। 20.js के नाम से हमने एक फाइल क्रिएट की। ठीक है दोस्तों, हमने लेक्चर 20.js के नाम से एक फाइल क्रिएट की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन, है ना। ठीक है दोस्तों, फंक्शन के नाम से अब इसका हम पाथ सेट कर देते, नहीं तो हमें एरर शो करेगा। 20 कंट्रोल एस से हमने इसे सेव किया, और वापस हम अपने प्रोग्राम पर। दोस्तों हम फंक्शन का प्रोग्राम बनाकर समझ लेते हैं कि यह फंक्शन में कैसे कॉल होती है, वैल्यू उसमें कैसे स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमने
फंक्शन लिखा, यहाँ पर फंक्शन का नेम लिखा माय बायो करके, उसके बाद हमने यह राउंड ब्रैकेट लगा दिए, उसके बाद हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर हमने मैसेज पास कर दिया, इसके अंदर हमने मैसेज दिया हेलो। ठीक है दोस्तों, हेलो हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। अब दोस्तों अब हमें इसे हम प्रिंट करा कर देखते हैं कि यह प्रिंट हो रहा है या नहीं। तो हमने कंट्रोल एस से सेव किया और हमने अपना लाइव सर्वर ऑन किया, तो देखते हैं यह प्रिंट होता है या नहीं। तो दोस्तों अभी यह प्रिंट हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं प्रिंट हुआ क्योंकि हमने अभी फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो दोस्तों हम अब फंक्शन को हम कॉल कैसे करेंगे? ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर फंक्शन को कॉल करने के लिए माय बायो, और यहाँ पर यह इस प्रकार हमने राउंड ब्रैकेट लगाया है और सेमीकोलन लगाया। तो दोस्तों अब वह प्रिंट हो जाएगा क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल कर दिया, कंट्रोल एस हमने सेव किया और हम इसे देखते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो हेलो हमारा प्रिंट हो चुका है। हम इसे इस प्रकार कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने यह प्रिंट करा लिया है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हेलो यहाँ पर प्रिंट होकर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम आगे और इसे हम यदि दोबारा अब हमें यही स्टेटमेंट को हमारे प्रोग्राम में बार बार प्रिंट कराना हो, जैसे हमने बार बार प्रिंट हम क्यों कराना चाहेंगे दोस्तों? जैसे हमने यहाँ पर एक यह प्रोग्राम बनाया, इतना सब बनाया, अब इसके बाद हमें इफ एल्स का प्रोग्राम बनाया, उसके बाद फिर हमने फॉर लूप वगैरह का प्रोग्राम लगाया, और इन सभी प्रोग्राम के पहले हमें एक स्टेटमेंट प्रिंट कराना है। इसके लिए हमें फंक्शंस का उपयोग करना रहता है। अब जैसे हमने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखे, उसके बाद फिर माय बायो कर फिर हमने फंक्शन को कॉल किया ताकि हमारा वही मैसेज पास हो जाए। तो हमने फिर माय बायो करके हमने फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पर हमने ये लगा दिया और उसके बाद कंट्रोल एस से सेव किया। तो दोस्तों फिर यह हेलो हेलो दो बार प्रिंट होकर आ गया। उसके बाद फिर हमने एक बार और फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पर कुछ कुछ स्टेटमेंट्स लिखे, कुछ फंक्शन बनाए, या कुछ भी हमने यहाँ पर लिखा, या कुछ भी हमने प्रोग्राम बनाया है। तो ठीक है, उसके बाद फिर हमें फंक्शन को कॉल करने की जरूरत पड़ी, मतलब कि हमें फिर वापस हेलो प्रिंट करवाना हो अपने इससे पहले। तो हमने फिर एक बार और हेलो प्रिंट करा लिया और यहाँ पर कंट्रोल एस करा, तो दोस्तों 3 बार हेलो प्रिंट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने इसके बीच में हम क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, अब हम यदि इन्हें इसके बीच में स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर हम लिख देते हैं बी आर करके। ठीक है दोस्तों, तो न्यू लाइन के लिए कंट्रोल एस ने सेव किया, तो दोस्तों ये न्यू लाइन में आ गया। अब ऐसे ही हम इसे कॉपी कर लेते, तो हम इसके अंदर कितनी भी कंडीशंस लिख सकते हैं। यहाँ पर ये फंक्शंस को कॉल किया उसके बीच में यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया। तो दोस्तों अब इसे हम कंट्रोल सेव करेंगे। दोस्तों यहाँ पर 3 लाइन छूट गई। इसके अंदर हमने यदि लिखा तो यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पर हमने एक बार और लिखा, तो इसके अंदर फिर इसे सेव किया, तो दोस्तों यहाँ पर भी यह प्रिंट हो गया। अब दोस्तों हम अपने एक ही प्रोग्राम में दोबारा फंक्शंस भी बना सकते हैं। तो दोबारा फंक्शन हम कैसे बनाएंगे? जैसे हमें दोस्तों हेलो प्रिंट कराना है, साथ में इसके साथ हमें और कुछ भी प्रिंट कराना हो। ठीक है दोस्तों, तो हमें एक्स वाई जेड अदर वैल्यू प्रिंट करानी हो जिसका भी हमें बार बार जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों हमने एक और फंक्शन बनाया जो मतलब हमें सभी जगह पर नहीं पड़ेगी। यहाँ पर कुछ वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, हम जो दूसरा फंक्शन बनाएंगे उसमें जो वैल्यू प्रिंट कराएंगे उसकी जरूरत माय बायो की इस वाले उसमें पड़ेगी जरूरत, या यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, ताकि यह हेलो के साथ हर प्रोग्राम में प्रिंट ना हो। तो दोस्तों हमने एक और फंक्शन बनाया, इसका नेम हमने दिया माय करके, हमने फंक्शन बनाया। इसके बाद हमने यहाँ पर यह ब्रैकेट लगा दिए, उसके बाद करली ब्रेसेस के बाद हमने यहाँ पर कंट्रोल वी से वी डॉक्यूमेंट डॉट बी आर, और यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया हेलो, जिसे हमने कपिल लिख दिया। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम लिखा मैंने कपिल, कंट्रोल एस हमने सेव किया। तो अब इसे यह प्रिंट हुआ नहीं क्योंकि अभी हमने इसे फंक्शन को कॉल नहीं किया, इस फंक्शन को। तो दोस्तों हमने यहाँ पर हमें कपिल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर नहीं जरूरत है, बस हम अब हमें यहाँ पर इसे कपिल लिखने की जरूरत है इसके बाद। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कंट्रोल यहाँ पर यह फंक्शन को कॉल कर दिया माय का फंक्शन को। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार कॉल कर दिया फंक्शन को, कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे तो दोस्तों हेलो कपिल आ गया, यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब इसके बीच में हमें स्पेस चाहिए, तो स्पेस के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो कपिल है इसके बाद हम एक स्पेस दे देंगे कंट्रोल से, तो यहाँ पर स्पेस आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब यदि हम इसी फंक्शन को हर हेलो के बाद प्रिंट कराना चाहेंगे तो हम इस प्रकार इससे फंक्शंस को सभी जगह प्रिंट करा सकते हैं। कंट्रोल जेड, यहाँ पर हम माय करके फंक्शन को वापस कॉल कर सकते हैं, कंट्रोल से सेव किया, तो दोस्तों यहाँ पर भी कपिल लिखकर हमारा आ चुका है। इस प्रकार हम एक ही प्रोग्राम में बार बार फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और बार बार हमें एक ही
उसमें दोबारा प्रिंटेड वैल्यू चाहिए तो हम इसे फंक्शन का उपयोग करेंगे। दोस्तों यदि आपको फंक्शंस में यदि कोई भी दिक्कत हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक बार मैं आपको और पूरा रिवीजन करवा देता हूँ आपको कैसा क्या है फंक्शन। दोस्तों जो फंक्शन है वह फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विच कैन कॉल बाय अनदर फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन। जैसा ये स्टेटमेंट जो लिखा है, अब जैसे आपने फंक्शन बनाया, यह जो फंक्शन है अब इसे बार बार यदि आपको कॉल करना पड़ेगा तो दोस्तों आपने यहाँ पर एक प्रोग्राम बना लिया, इसके बाद हम इसे एक्स वाई जेड इसे बार बार हम इस प्रकार कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आप एक बार सिंटेक्स और देख लीजिए। सिंटेक्स ये है फंक्शन लिखना है, उसके बाद फंक्शन का नेम और उसके बाद हमें स्टेटमेंट लिखना है। उसके बाद दोस्तों इसके बाद वाले लेक्चर में हम फंक्शंस के एडवांस वर्जन के बारे में सीखेंगे। इसके बाद वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंक्शंस पैरामीटर्स। फंक्शंस पैरामीटर्स क्या होते हैं? तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता दूं फंक्शंस पैरामीटर्स क्या होते हैं। जैसे यहाँ दी आपको यहाँ पर हेलो लिखा, ठीक है दोस्तों, अब बार बार आप इसे, अब यदि आपको हेलो हर प्रोग्राम में यदि आपको हेलो लिखना है और हेलो के साथ यदि आपको और कुछ भी प्रिंट कराना है, जैसे आपने यहाँ पर हेलो लिखा और यहाँ पर यह जो ब्रैकेट है यह नहीं लगाया, हेलो हेलो हमने यहाँ पर ब्रैकेट में नहीं लगाया, तो आप यहाँ पर हेलो लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हेलो हमने लिखा और अब जहां पर भी हम इसके बीच में जो भी कंडीशन लिखेंगे वह यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएगी। तो दोस्तों हम इसे डिटेल में अगले लेक्चर में सीखेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और इस प्लेलिस्ट को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। और यदि फंक्शन में कहीं कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शन पैरामीटर्स के बारे में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।